भगवान श्री राम के लिए चख चख कर मीठे बेर चुनने वाली माता सबरी की कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल में अकेले रहने वाली सबरी कोई साधारण वृद्धा नहीं बल्कि एक विशाल साम्राज्य की राजकुमारी थी। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अपने विवाह की रात हजारों बेजुबानों की जान बचाने के लिए अपने सोने चांदी के गहने, राजसी वैभव और पूरा साम्राज्य एक पल में त्याग दिया। और आखिर क्यों साक्षात नारायण को एक सरोवर के जल को शुद्ध करने के लिए माता सबरी के चरणों की आवश्यकता पड़ी? चलिए आज माता सबरी के जीवन के इन अनसुने रहस्यों को गहराई से समझते हैं। माता सबरी का वास्तविक नाम राजकुमारी श्रवणा था। वे भील राजा आहू की इकलौती और अत्यंत लाडली बेटी थी। जब राजकुमारी श्रवणा विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह एक शक्तिशाली राजकुमार के साथ तय हुआ। लेकिन विवाह के ठीक एक रात पहले राजकुमारी श्रवणा ने देखा कि महल के बाड़े में हजारों बेजुबान पशु पक्षी बंधे हैं और डर के मारे चिल्ला रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि कल उनके विवाह के भोज में इन हजारों मासूमों की बलि दी जाएगी तो इनका हृदय करुणा से कांप उठा। उसी आधी रात को जब पूरा राजमहल सो रहा था तो राजकुमारी श्रवणा ने अपने सारे कीमती आभूषण और राजसी वस्त्र वहीं उतार दिए और अकेले घने जंगलों में भाग गई। भागते भागते वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और अपनी हीन भावना और संकोच के कारण वे उजाले में ऋषियों के सामने नहीं आती थी। वे आधी रात को चुपचाप उठकर पूरे आश्रम में झाड़ू लगाती, ऋषियों के चलने वाले रास्ते से कंकड़ चुन चुन कर हटाती और यज्ञ आदि के लिए लकड़ी ला करके रख देती थी। महीनों बाद जब मतंग ऋषि को इस गुप्त सेवा का पता चला तो वे भावुक हो गए और उन्होंने सबरी को अपनी शिष्या स्वीकार कर लिया। देह त्यागने से पहले गुरु मतंग ने वचन दिया कि एक दिन साक्षात श्री राम तुमसे मिलने इस आश्रम में जरूर आएंगे। एक बार जब समाज के कुछ लोगों ने सबरी को नीच समझकर पंपा सरोवर से पानी लेने से मना कर दिया और सबरी को वहां से भगा दिया। सबरी के वहां से जाते ही चमत्कार स्वरूप सरोवर का पूरा पानी लाल हो गया, यानी रक्त जैसा हो गया। ऋषियों ने बहुत पूजा और यज्ञ किया किंतु सरोवर का जल शुद्ध नहीं हुआ। उधर गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास रखकर सबरी हर दिन प्रभु श्री राम का इंतजार करती। दिन बीत गए और सबरी वृद्धा हो गई। आखिरकार वो दिन आया जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उनके आश्रम पहुंचे। सबरी की आंखों में अश्रु थे। कोई बेर खट्टा ना निकल जाए इस भाव से माता सबरी हर बेर को पहले स्वयं चखती और फिर श्री राम को देती। श्री राम ने बड़े प्रेम से उन जूठे बेरों को स्वीकार किया और वहीं माता सबरी को नवधा भक्ति यानी ईश्वर को पाने के 9 सबसे सरल मार्गों का ज्ञान दिया। बाद में श्री राम ने सबरी के चरणों का स्पर्श करवाकर उस सरोवर के जल को पुनः पवित्र किया था। श्री राम ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के लिए कुल, जात या रूप मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो केवल सच्चा प्रेम। राजकुमारी श्रवणा से माता सबरी बनने का यह सफर हमें सिखाता है कि दया, त्याग और निष्काम भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर स्वयं आपके द्वार चलकर खींचे चले आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय श्री राम।